कभी कभी इंसान दूसरों के दर्द को तब तक नहीं समझता जब तक वही दर्द उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। ये कहानी एक ऐसी बहू की है जिसने अपनी सास को रोज बेइज्जत किया, लेकिन सालों बाद जब उसकी अपनी बेटी के साथ वही सब हुआ तब उसे समझ आया कि बेइज्जती का दर्द क्या होता है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। घर की नई बहू और बदलता रवैया सरला एक बुजुर्ग औरत थी। उम्र ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन दिल अब भी बहुत नरम था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसका बेटा राजेश था। पति के गुजर जाने के बाद सरला ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ राजेश को पालने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी थी। राजेश भी अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वक्त बदल रहा था और शायद उसके साथ लोग भी। जब राजेश की शादी हुई और घर में नई बहू नेहा आई तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। नेहा प्यार से बात करती, सरला की मदद करती और घर में खुशी का माहौल रहता। सरला अक्सर सोचती, शुक्र है ऊपर वाले का, मेरी बहू बिल्कुल बेटी जैसी है। लेकिन कभी कभी जिंदगी धीरे धीरे अपना रंग बदलती है और पता भी नहीं चलता। शादी को कुछ महीने गुजरे ही थे कि नेहा का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो बात वह प्यार से कहती थी अब उसमें चिड़चिड़ाहट नजर आने लगी। एक दिन सरला ने बस इतना कहा, नेहा बेटा, चाय में थोड़ी सी चीनी कम है। नेहा ने तुरंत तेज लहजे में जवाब दिया, तो आप खुद डाल लीजिए ना, मुझे और भी काम है। सरला एक पल के लिए खामोश हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात पर ऐसा जवाब मिलेगा। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा। उस दिन सरला ने महसूस किया कि घर की हवा थोड़ी बदल गई है। धीरे धीरे नेहा का रवैया और सख्त होने लगा। कभी सरला अगर किचन में मदद करने आती तो नेहा कहती, आप रहने दीजिए, आपसे तो सब उल्टा हो जाता है। कभी मेहमान आते तो नेहा सरला को कमरे में रहने का इशारा कर देती। एक दिन तो हद ही हो गई। घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। सरला भी चुपचाप एक कोने में बैठी थी। तभी नेहा ने सबके सामने कहा, मम्मी जी, आप प्लीज अंदर चली जाइए, यहां मेहमान बैठे हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सरला ने धीरे से राजेश की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद बेटा कुछ बोलेगा, लेकिन राजेश ने सिर्फ नजरें झुका लीं। उस पल सरला के दिल में कुछ टूट सा गया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी अपने बेटे के घर में खुद को इतना पराया महसूस नहीं किया था। वह खुद से बस इतना कह पाई, शायद मेरी ही किस्मत में यह सब लिखा था। उस रात सरला ने खाना भी ठीक से नहीं खाया, लेकिन अगले दिन फिर सुबह उठकर वह वैसे ही घर के छोटे छोटे काम करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि कभी कभी मां अपनी बेइज्जती भी सिर्फ इसलिए सह लेती है ताकि घर टूट न जाए। लेकिन सरला नहीं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रोज की बेइज्जती और मां की खामोश तकलीफ वक्त गुजरता गया, लेकिन नेहा का रवैया बेहतर होने के बजाय और भी सख्त हो गया। अब सरला को समझ आ गया था कि उसकी बहू उसे दिल से कभी अपनाना ही नहीं चाहती। फिर भी वह हर दिन खुद को समझा लेती, शायद मेरा ही कोई कसूर होगा, वरना बहू इतनी नाराज क्यों रहती। सरला की आदत थी कि वह सुबह सबसे पहले उठ जाती, घर के छोटे मोटे काम कर लेती, फिर चुपचाप एक कोने में बैठकर चाय पीती। एक सुबह वह किचन में रोटी सेंक रही थी ताकि नेहा को थोड़ा आराम मिल जाए। तभी नेहा अंदर आई और तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, आपको कितनी बार कहा है कि किचन में मत आया करें, आप चीजें इधर उधर कर देती हैं। सरला घबराकर बोली, बेटा, मैंने सोचा तुम थक जाती हो, इसीलिए मदद कर दूं। नेहा ने बिना देखे ही जवाब दिया, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये शब्द सरला के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। राजेश अक्सर ये सब देखकर भी खामोश रहता। उसे लगता था कि घर की छोटी मोटी बातें हैं, समय के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ बातें समय से ठीक नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। एक दिन नेहा की कुछ सहेलियां घर आई हुई थीं। सब ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही थीं। सरला चुपचाप पानी रखकर वापस जाने लगी।
तभी नेहा ने अपनी सहेलियों के सामने हंसते हुए कहा, अरे रहने दीजिए मम्मी जी, आपसे तो ग्लास भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। सहेलियां हल्की सी मुस्कुराने लगीं। सरला ने बस एक पल के लिए नेहा की तरफ देखा, फिर चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन सरला को पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब उसकी इज्जत इस घर में किसी को जरूरी नहीं लगती। रात को जब राजेश कमरे में आया, सरला ने हिम्मत करके धीरे से कहा, बेटा, क्या मैं सच में तुम लोगों के लिए बोझ बन गई हूं? राजेश थोड़ा घबरा गया। ऐसा क्यों कह रही हो मां? आप ऐसा मत सोचा करो। सरला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन राजेश ने कभी सच में समझने की कोशिश नहीं की कि उसकी मां के दिल पर क्या बीत रही है। दिन महीने बन गए और महीने सालों में बदल गए। इस दौरान सरला ने कभी नेहा से बदतमीजी नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। वह सिर्फ खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। फिर एक दिन समय ने अपना रंग बदल दिया। नेहा की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने पूजा रखा। सरला ने उस छोटी सी बच्ची को देखकर अपनी सारी तकलीफें भूल दी। पूजा उसकी आंखों का तारा बन गई। साल बीत गए और धीरे धीरे पूजा जवान हो गई। घर में उसकी शादी की बातें शुरू होने लगीं। नेहा बहुत खुश थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी की जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत कभी कभी इंसान को वही सब दिखाती है जो उसने कभी किसी और के साथ किया होता है। सालों बाद वक्त का अजीब मोड़ वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते पूजा की शादी का दिन भी आ गया। घर में खुशी का माहौल था। नेहा अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह हर मेहमान को फख्र से बताती, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है। सरला चुपचाप ये सब सुनकर बस मुस्कुराती रही। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी कि पूजा की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल चली गई। शुरू के कुछ दिन सब ठीक थे। फोन पर जब भी पूजा बात करती, वह कहती, मम्मी सब ठीक है, आप फिक्र मत करें। नेहा सुकून का सांस लेती। लेकिन धीरे धीरे पूजा के फोन कम होने लगे। पहले वह रोज बात करती थी, फिर 2 दिन में एक बार, फिर कभी कभी। एक दिन नेहा ने फोन किया तो पूजा की आवाज कुछ अलग सी लगी। बेटा सब ठीक है ना? नेहा ने पूछा। पूजा ने जल्दी से कहा, हाँ मम्मी, सब ठीक है। मां का दिल कभी गलत महसूस नहीं करता। नेहा को लगा कि पूजा कुछ छुपा रही है। कुछ दिन बाद जब पूजा घर आई तो नेहा ने उसकी आंखों में थकान और उदासी देखी। बेटा क्या हुआ? नेहा ने पूछा। पूजा पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मम्मी, मेरी सास को मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। नेहा हैरान हो गई। मतलब? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह कहती हैं कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती। कभी खाना खराब बोलती हैं, कभी मेहमानों के सामने डांट देती हैं। नेहा के कानों में जैसे पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, आपसे तो ग्लास भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। मम्मी जी, आप अंदर चली जाइए, यहां मेहमान बैठे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूजा बोलती रही, मम्मी कभी कभी तो वह सबके सामने मुझे इतना सुनाती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूं। नेहा पहली बार महसूस किया कि किसी अपने को बेइज्जत होते देखना कितना दर्द देता है। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, सरला का। उसे याद आया कैसे उसने सालों तक सरला को छोटी छोटी बातों पर सुना और उसे कभी उसकी अहमियत नहीं दी। और सरला हर बार सिर्फ चुपचाप सब सहकर हल्की सी मुस्कान कर देती थी। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या मैं भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आज पूजा की सास है? उस पल नेहा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब उसके दिल में एक और डर पैदा हो गया था। कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी? सच का एहसास और पछतावा। उस रात नेहा बिल्कुल सो नहीं पाई। पूजा के आंसू उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। हर शब्द उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया। लेकिन सबसे ज्यादा उसे जो चीज सताई वह उसकी अपनी पुरानी यादें थीं। उसे याद आया कैसे उसने सालों तक सरला को छोटी छोटी बातों पर सुनाया, कैसे मेहमानों के सामने उसकी इज्जत को नजरअंदाज किया,
और कैसे सरला हर बार चुपचाप सब सहकर सिर्फ हल्की सी मुस्कान करती रही। नेहा ने कभी उस खामोशी के पीछे छुपा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। सुबह जब नेहा किचन में गई तो सरला वहां चाय बना रही थी। आज भी उसके चेहरे पर वही पुरानी नरम मुस्कान थी, जैसे उसने जिंदगी से कोई शिकवा ही न किया हो। नेहा कुछ पल तक चुप खड़ी रही। आज उसे पहली बार सरला के सफेद बालों, हल्की सी झुकी कमर और थकी हुई आंखों का एहसास हुआ। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ भर गया। नेहा धीरे से बोली, मम्मी जी। सरला ने मुड़कर देखा। हाँ बेटा। नेहा की आवाज हल्की सी कांप रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है, सरला ने प्यार से कहा। कहो बेटा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत गलत किया है। सरला एक पल के लिए खामोश हो गई।